संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु मुनिश्री शोभा चैन जी मुंबई से प्रश्न करती हैं, मेरी शंका है कि भवनवासी देव वृक्ष व खंडर में रहते हैं, तो क्या वहाँ पर भी अकृत्रिम चैताले होते हैं? जहाँ उन भवनवासी देवों के मूल निवास होते हैं, जहाँ उनके उत्पत्ति स्थान होते हैं, उन स्थानों पर ही जिन ग्रह जिन चैत्यालय होते हैं। अन्य स्थानों पर वह भ्रमण के लिए जाते हैं, कुछ अपना मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, चैत्यालय साथ में लेकर के नहीं जाते हैं। वहाँ पर अगर होंगे तो पहले से होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। वो तो उनके घूमने फिरने की जगह है, घूमने फिरने के स्थान है। मूल स्थान जहाँ होते हैं वहाँ पर हमेशा जिन चैत्यालय होते हैं, ये पहले बताया गया। नमोस्तु मुनिश्री नयन जैन जी वसुंधरा से प्रश्न करते हैं, पहले सूत्र में औपशमिक, छायिक और क्षयोपशम का क्रम तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा है, पर औदिक और पारिणामिक का क्रम कुल भाव वाले जीवों की अपेक्षा, ऐसा क्यों? जैसे क्षयोपशम सम्यक दृष्टियों की संख्या छायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणी अधिक है, परंतु क्षयोपशम भाव वाले जीव कितने हैं? क्या वे अनंतानंत है? क्या सभी औदैहिक जीवों के कुछ न कुछ क्षयोपशम नहीं होता? हाँ, उसमें भी जो औदैहिक भाव वाले जीव होंगे वो पिछले सभी भावों से अधिक होंगे, और पारिणामिक भाव वाले जीव तो उनसे भी अधिक ही होंगे। तो इस तरह से जीवों की संख्या का वह क्रम बन जाता है। तो सभी संसारी जीवों के भावों को उसमें समाहित करना है और सभी संसारी जीवों की संख्या उसमें लानी है, तो अंत में औदैहिक भाव वाले, पारिणामिक भाव वाले सभी जीव उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए औदैहिक और पारिणामिक भाव वाले जीवों को एक अलग से विभक्ति तोड़ करके उसमें लिया गया। नमोस्तु मुनिश्री सुनीता जैन जी गाजियाबाद से प्रश्न करती हैं, गोमट्ट सार जीवकांत जी ग्रंथराज किस अनुयोग का ग्रंथ है? गुणस्थान और समय सार अलंकार शास्त्र भी किस अनुयोग के ग्रंथ है? गोमट्ट सार जीवकांड ग्रंथ करणानुयोग का ग्रंथ माना जाता है, जिसमें जीव के कर्म या जीव की संख्या आदि के विषय में विशेष रूप से बताया जाता है। वह करणानुयोग के ग्रंथ होते हैं। और जिन ग्रंथों में आत्म तत्व का विशेष रूप से वर्णन रहता है, मुख्य रूप से शुद्ध आत्मा की भावना का जिसमें वर्णन रहता है, वो अध्यात्म ग्रंथ माने जाते हैं। समय सार इसीलिए द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, और जीवकांड जो है वह करणानुयोग का ग्रंथ है। ये सैद्धांतिक ग्रंथ माने जाते हैं, ऐसा जान करके चलना चाहिए। नमोस्तु मुनिश्री कल्पना जी वार्ड से प्रश्न करती हैं, अपनी माँ के साथ लड़का, बहू, पोता पोती अच्छा बर्ताव ना करे तो क्या करना चाहिए? अब माँ के साथ में अगर कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो ये तो माँ के लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात बन जाती है। लड़का, बेटा, पोता, पोती सब एक तरफा हो गए घर में, तो फिर घर में माँ अकेली पड़ जाएगी, कैसे रहेगी? तो अब माँ क्या करे? इसीलिए तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है कहीं। ये अपने आप में एक पारिवारिक समस्या है, और इस पारिवारिक समस्या के लिए
आपके मन के अंदर अगर उससे दुख उत्पन्न हो रहा है तो वह दुख आपके लिए और आगामी दुख का कारण बन सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पहले तो अपनी इन पारिवारिक समस्याओं को अपने व्यवहार से, अपने विचारों से संभालने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक तरफा हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता और सामने वाला एक तरफा वैसा व्यवहार करता है। हो सकता है बेटा भी रुष्ट हो गया हो, बेटे के कारण से उसकी जो बहू है वो भी उसी की तरफ होगी, उसके बच्चे हैं तो वो भी उसी की तरफ होंगे। बेटा जैसा कहेगा वैसा सब करेंगे, माँ अकेली पड़ गई। तो ऐसा भी संभव है। अगर ऐसी स्थिति में माँ को ऐसा लगता है कि बेटा, कोई भी घर की बहू, नाती पोते कोई भी हमारी कुछ भी बात ना मान रहे हैं, ना स्वीकार कर रहे हैं, ना किसी भी तरह से हमें कोई इज्जत दे रहे हैं, तो फिर आपको जब लगे कि आपके लिए सभी तरह से कंडीशन हमारे हाथ से निकल चुकी हैं और किसी भी तरह से अब समझाना और समझना संभव नहीं है, तो फिर आपको दुख ना करके फिर आपको अपना मोड जो है चेंज करना चाहिए। क्योंकि दुख करने से तो हम मोह के कारण से दुख करते रहेंगे, आपकी वृद्धावस्था भी होगी और उसमें आपकी आयु के बंध का समय होता है। और उस अवस्था में अगर आपने मोह के कारण से अपना आगे की आयु बंध खराब कर ली और मोह के कारण से आपको कहीं तिर्यंच आदि आयु का बंध हो गया, तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत का कारण हो जाएगा। बेटा, बहू, नाती पोते तो केवल इस जन्म के ही रहेंगे। अगले जन्म में हमारी आत्मा अगर कहीं कोई तिर्यंच आदि गति में पहुंच गई तो फिर हमें जन्म जन्म के लिए और भी आगे का दुख मिलता रहेगा। समझदारी इसमें होगी कि उस समय पर अगर हमें ऐसा लगे कि सब कुछ हमारे घर में विपरीत है, कोई भी हमारे घर में हमारी नहीं सुन रहा है, हमारे लिए कुछ भी घर से कोई भी ना हमें सम्मान मिल रहा है, ना हमारी बात को कोई तवज्जो दे रहा है, तो फिर आपको अपना थोड़ा सा अपना भाव बदलना चाहिए, अपना उद्देश्य बदलना चाहिए और फिर आपको सोचना चाहिए कि जगत में सभी लोग इसी तरह के स्वार्थी होते हैं। अभी तक हमने शास्त्रों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, आज हमने अपने घर में ही वो फिल्म देख ली। हाँ, थोड़ा सा हर चीज़ को अच्छे भाव के साथ ही लेना चाहिए। और फिर ऐसा सोचने के बाद में फिर आपको सोचना चाहिए, जब कोई हमारे लिए चिंता नहीं कर रहा है तो हम क्यों किसी के लिए चिंता करें, हम क्यों किसी के लिए दुखी रहें, हम भी अपने लिए अपना जीवन सुखपूर्वक जिएंगे। और ऐसा सोच करके आपको धर्ममय, वैराग्यमय और व्रतों के साथ में अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को कटिबद्ध करना चाहिए। यही आपके लिए सबसे अच्छा अंतिम समाधान होगा। अब ये कैसे कर पाए? घर में रह कर के मुश्किल पड़ेगी, तो फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। ऐसे घर में रहने से भी क्या मतलब है, जिस घर में अपने को बेटा, बहू, नाती पोते कोई भी सम्मान नहीं देते हो, आप फिर कहीं ना कहीं ऐसी आचार्यों के पास में जाएं, ऐसी जगह ढूंढें, आर्यका माताओं के पास में जाएं, वहाँ पर आपको इस तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी सहूलियत मिलेगी। अभी आचार्य महाराज ने एक साधिका का एक उपक्रम शुरू किया है। साधिका है ना, हाँ, साधिकाओं के लिए आश्रम भी बनाया है। तो अभी बहुत सारे कुंडलपुर में ऐसी साधिकाएं बनाई हैं जो एकदम से पिछका कमंडलू नहीं लेना चाहती हैं या नहीं ले सकती हैं, आर्य का नहीं बन सकती हैं, लेकिन साधना कर सकती हैं, धर्म ध्यान कर सकती हैं। एक जगह रह करके धर्म ध्यान करने का उनका भाव बनता है। तो वह इस तरह के व्रत प्रतिमाओं को लेकर के उन आर्यका माओं की संगति में पहुंच करके अच्छे से धर्म ध्यान करें, अपना इस जीवन का भी आनंद अपना पूरा लें और अगले जीवन के लिए भी निश्चिंत हों। अगर आप थोड़े से मोह के कारण से अपने जीवन में इधर परेशान रहेंगे और अगले जन्म तक के लिए भी अगर आपने कहीं आयु बांध ली तो जन्म जन्म के लिए परेशान रहेंगे, तो ये आपकी फिर नासमझी कहलाएगी। तो मोह फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना क्या है, छूटा ही हुआ है। हम तो कहते हैं अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप इसे अपना पुण्य का योग समझें कि हमारे पुण्य का उदय आया, जो हमारे लिए सबने निगलेक्ट किया, इससे ही हमारे मन के अंदर व्रत लेने का, संयम लेने का, वैराग्य की ओर आने का भाव बना। ये आपके पुण्य के उदय में आपके भाव बनेंगे और ऐसा भाव अगर बने तो फिर
हम भी आशीर्वाद आपको देंगे और आचार्य महाराज से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप इसके लिए कोई चिंता ना करें। आपकी सेवा करने वाले साधिकाओं के बीच में सभी लोग रहेंगे और सब लोग आपका ख्याल रखेंगे। आपको घर से भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा आप करने के लिए अपने मन में थोड़ा सा साहस करने की कोशिश करें, आपको अच्छी दिशा मिलेगी। नमोस्तु मुनिश्री। रेखा जैन जी हैदराबाद से प्रश्न करती हैं, व्यवहार में कहते हैं कि समय आने पर सब हो जाएगा। तत्वाद सूत्र में काल लब्धि के बारे में बताया गया है कि काम होने पर उसी को समय या काल लब्धि कहते हैं। तत्वाद सूत्र को व्यवहार में कैसे लागू करें? हमेशा दो तरह की चीज़ें हमारे सामने रहती हैं। एक चीज़ें वो होती हैं जिन पर हम कुछ अपना अधिकार रखते हैं, जिन पर हम अपने वश में उन चीज़ों को कर सकते हैं। एक चीज़ें वो होती हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, जिनके लिए हम उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। ये दोनों तरह की चीज़ें हमारे सामने रहती हैं। आपको किसी भी दिशा में व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ना है तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख करके ही आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़ते हुए ये ख्याल रखना होगा कि अगर हमारे लिए कोई चीज़ें समय पर नहीं हो रही हैं तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि जब हमारे पुरुषार्थ से वो चीज़ें हो जाएंगी, समझ लेना वही उसके लिए एप्रोप्रिएट टाइम है। ये हमारे अंदर एक अच्छे ढंग से समझ आनी चाहिए कि हर चीज़ें हम अपने ही टाइम से अपने ही अनुसार नहीं कर सकते हैं। भाई, विवाह होने के बाद भी व्यक्ति सोचता है हम जो है विवाह हो गया जल्दी से हमारे घर में बच्चा आ जाएगा। नहीं आ पाता, कभी कभी आ जाता है, ठीक बात है, लेकिन कभी कभी नहीं आ पाता। कई साल लग जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 6 महीने के बाद ही बच्चा हो जाए। 6 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। जब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि जब समय आएगा तब वह काम होगा। लेकिन उसके साथ में भी हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो जिस तरह से हम पुरुषार्थ करके समय की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही व्यवहार में भी हर काम के साथ में अच्छा पुरुषार्थ करें और फिर उसके साथ में हम समय को देखते रहें। अगर अच्छे पुरुषार्थ की पूर्ति हमारी समय पर हो गई तो समझ लेना चाहिए यही हमारे लिए सही समय था जब हमारे लिए काल लब्धि आ गई और हमारा कार्य हो गया। नमोस्तु मुनिश्री। इंदिरा जैन जी भीलवाड़ा से प्रश्न करती हैं, अपगत वेदी जीव कौन होते हैं? सर्वात सिद्धि शास्त्र में आया है। आप लोग धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, सब पढ़ लेंगे। नए नए शब्द मिलते हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा आती है। अपगत वेदी का मतलब होता है जो वेद से रहित हो गए हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान के कुछ भाग तक वेद सहित जीव होते हैं और 9वें गुणस्थान में वेद का क्षय हो जाता है। उसके बाद उसके ऊपर के जीव वेद रहित जीव हो जाते हैं। तो कुछ थोड़ा सा पार्ट या टाइम 9वें गुणस्थान का, फिर उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये सभी गुणस्थान वाले जीव अपगत वेदी जीव कहलाते हैं। ऐसा आपको सिद्धांत की दृष्टि से जान करके चलना है और यही आपको ध्यान में रखना है। नमोस्तु मुनिश्री। सीमा सेठी जी नसीराबाद से प्रश्न करती हैं, तत्वाद सूत्र की प्रशिक्षण सामग्री कैसे बनवाएं? तत्वाद सूत्र की प्रशिक्षण सामग्री कैसे बनवाएं? हो सकता है कि आप लोग जो सामग्री बना करके प्रेजेंट करते हैं उसको देख करके लोगों को ये लगता हो कि हम भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना ला सकें या हम भी कुछ शेयर कर सकें। तो आप अपने जब ये प्रोग्राम दिखाते हैं तो टीम के लोग उस पर अपना कोई नंबर डाल करके रखें और लोगों के लिए बता के रखें कि अगर आप कोई अच्छी इस तरह की चीज़ें बनाना चाहते हैं या बनाना जानते हैं या इंटरेस्ट इसमें लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोग उनके संपर्क में आएँ और फिर इस तरह से उनकी टीम की क्या डिमांड है उस तरह से फिर आप उस डिमांड को देख करके अपना काम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा काम होगा। धर्म प्रभावना का ये इससे बढ़ करके और अच्छा काम क्या हो सकता है कि आपको घर बैठे सब कुछ आपके अंदर की जो एक टैलेंट है वो आपका बाहर आ रहा है और उससे दूसरे कई लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें समझने में आ रही हैं। इस तरह से जो धर्म प्रभावना का काम टीम के माध्यम से हो रहा है ये कई शास्त्रों को पढ़ने से भी ज़्यादा लाभ देने वाली चीज़ है उन सब लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं।
नमोस्तु मुनिश्री। विभा जैन जी गाजियाबाद से प्रश्न करती हैं, क्या प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सिर्फ एक बार होता है या बार बार भी हो सकता है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन एक जीवन में एक बार होता है। दोबारा होने के लिए पल्य का असंख्यातवां भाग काल बीच में लगता है। उतने काल के बाद वो दोबारा होगा, तब वो दोबारा हो सकता है। ऐसा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये उसकी व्यवस्था है। नमोस्तु मुनिश्री। विभा जैन जी गाजियाबाद से प्रश्न करती हैं, क्या पंचलब्धियों का होना प्रत्येक बार सम्यक दर्शन होने पर आवश्यक है या सिर्फ प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से पूर्व? केवल प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से पूर्व प्रथम बार जब उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है तभी पंचलब्धियों की आवश्यकता होती है। उसके बाद में तो उपशम सम्यक दर्शन के लिए मात्र आपके परिणाम केवल सम्यक दर्शन के होने चाहिए और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाएगा तो वह उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। इसी तरह से छायक सम्यक दर्शन के लिए भी केवली श्रुत केवली के चरण मूल में बैठ कर के जब आपकी विशुद्धि बढ़ेगी तो उससे हो जाता है। तो 5 लब्धियां केवल प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए ही आवश्यक मानी गई हैं, ऐसा जानना। नमोस्तु मुनिश्री। विभा जैन जी गाजियाबाद से, करण परिणाम कब कब नियामक है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से पूर्व या द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन से पूर्व या उपशम श्रेणी चढ़ने से पूर्व या छपक श्रेणी चढ़ने से पूर्व? हाँ, ऐसी कई स्थितियां हैं, उनमें आपको ये पता पड़ेगा, लिखा हुआ भी रहता है। करण परिणाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय पर भी होते हैं, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के समय पर भी होते हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है तब भी होते हैं, जब हम दर्शन मोहिनी का क्षय करते हैं तब भी होते हैं, चारित्र मोहिनी का उपशमन करते हैं तब भी होते हैं और चारित्र मोहिनी का क्षय करते हैं तब भी होते हैं। इन सभी स्थानों पर करण परिणामों की आवश्यकता होती है। नमोस्तु मुनिश्री। संगीता जैन जी गुवाहाटी से, किस कर्म के कारण अविरत सम्यक दृष्टि संयम धारण नहीं कर सकता? अविरत सम्यक दृष्टि संयम धारण नहीं कर सकता तो ये असंयम को उत्पन्न करने वाले कर्म होते हैं जिन्हें हम चारित्र मोहिनी कर्म कहते हैं। उन चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण से ही वह अविरत सम्यक दृष्टि जीव असंयत होता है और उसी के कारण से वह संयम को धारण नहीं कर पाता है। नमोस्तु मुनिश्री। अशोक कुमार जैन छत्तीसगढ़ से, मैं दुकान पर तत्वाद सूत्र का लिखकर अभ्यास कर रहा हूँ, इससे अवमानना तो नहीं हो रही? कोई बात नहीं है, अगर आप दुकान पर समय पाते हैं, दुकान पर भी लिख पाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अवमानना तो तब होती है जब हम उसको लिखते समय कोई हम चीज़ें खा रहे हों, मुंह में कुछ पान सुपारी दबाए हों, है ना, जूते चप्पल पहन करके बैठे हों, इस तरीके से कर रहे हों तो अवमानना का एक भाव आता है। अगर आप इन सब चीज़ों से बच कर के अपने विचार और विवेक पूर्वक इस तरह से दुकान पर भी बैठ के स्वाध्याय करते हैं तो कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अवमानना किन किन तरीकों से हो सकती है, उनसे बचना है। नमस्ते मुनिश्री। शशि जैन जी कानपुर यूपी से, जब महाराज जी समझाते हैं तब लगता है कि सब समझ आ रहा है, आंसर देने के समय कंफ्यूज हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? देखो, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्टूडेंट तुरंत टीचर नहीं बन जाता है। स्टूडेंट और टीचर में अंतर होता है। स्टूडेंट को टीचर बनाने के लिए कई ट्रेनिंग दी जाती है। बीएड की ट्रेनिंग इसीलिए होती है, एमएड की ट्रेनिंग इसलिए ही होती है। अब आप आज ही सब कुछ पढ़े हो, है ना, और एकदम से जैसे बोलते हैं कि आज ही बनिया और आज ही व्यापार शुरू, क्या बोलते हो कुछ है, आज ही बनिया आज ही सेठ, है ना। हाँ, तो आज ही दुकान खोली और आज ही सेठ हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो आज ही आपने तत्वार सूत्र थोड़ा सा सीखा पढ़ा, एकदम से हम उसको सिखाने भी लग जाएं तो भाई थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस तो हो जाने दो। पूरा तत्वार सूत्र तो एक बार सुन लो, ढंग से हो जाओ तो जाने दो, उसके बाद में फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप पढ़ा पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, स्टूडेंट और टीचर दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, थोड़ा टाइम गैप भी उसमें होता है। नमस्ते मुनिश्री। वीना चंद जी मेरठ से, गुरुवर मेरी शंका है, हमें जैन होने पर गर्व क्यों करना चाहिए? जैन होने पर गर्व क्यों? अच्छी बात है, ये बात हर एक बच्चे को समझानी चाहिए। जैन होने पर गर्व इसलिए क्योंकि जैन होने पर ही आपको आत्मा का ज्ञान सही ढंग से मिल सकता है। जैन होने पर ही आपको संसार के दुखों से बचकर के आपको संसार के दुखों से मुक्ति का ज्ञान अच्छे ढंग से मिल सकता है।
जैन होने पर ही आपको अच्छे ढंग से अहिंसा धर्म का पालन और सदाचार का पालन करना समझाया जा सकता है। अन्यथा आप देखेंगे अन्य अन्य धर्मों में कहीं ना कहीं हिंसा को किसी ना किसी रूप में, थोड़ी बहुत रूप में स्थान मिलता है, लेकिन पूर्णतया अहिंसा को अगर स्थान मिलता है तो वह जैन धर्म के अंदर ही मिलता है। और जैन धर्म के माध्यम से ही आप अपनी आत्मा में वो विशुद्धि, वो शांति, वो सुख अपनी आत्मा का खोज सकते हैं, क्योंकि जो अध्यात्म का ज्ञान हमें जैन धर्म में दिया गया है, स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का जो हमें विधि बताई गई है, वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं बताई गई है। क्योंकि दुनिया में एक ही परमात्मा बताया जाता है और उस परमात्मा के हम अंश बने रहते हैं, तो अंश होकर के हम उस परमात्मा में ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। जबकि यहाँ बताया जाता है कि हम कभी अपने अस्तित्व को मिटा नहीं सकते हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो वैसा ही बना रहता है। हम अपने अस्तित्व को अशुद्ध से शुद्ध बनाएं। तो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का हमें अगर कहीं पर कोई प्रोसेस मिलता है, नॉलेज मिलती है, तो वह केवल और केवल जैन धर्म में मिलती है। इसलिए जैन धर्म पर हमें गर्व करना चाहिए कि वह हमें एक सामान्य संसारी जीव से हमें भगवान बनाने की एक प्रक्रिया बताता है, जो हमें केवल और केवल जैन धर्म से मिलती है। नमोस्तु मुनिश्री। वीना जैन जी मेरठ से। क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्रकृति पाप रूप है क्या? यदि यह पाप रूप है तो किस प्रकार? क्षयोपशम सम्यक तो प्रकृति पाप रूप कैसे हो गई? वो तो आपको ये बताया था कि वो दर्शन मोहनीय कर्म के ही वंश की प्रकृति है, उसी का ही एक पार्ट है। लेकिन उस प्रकृति के उदय में सम्यक दर्शन बना रहता है, तो सम्यक तो अपने आप में एक पुण्य भाव है, और ये पुण्य भाव होने के कारण से उस सम्यक प्रकृति को भी पुण्य प्रकृति ही कहा जाता है, पाप प्रकृति नहीं कहा जाता। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।